क्लैरिटी है ये लेसन पैच का वजह से ये क्या है करके, मगर लोगों को बोलने से बाबा बच्चों को गए वीक के बच्चों के लिए वो पूछते ऐसा है तो बाबा क्यों नहीं बोल रहे हैं मुरली में, अव्यक्त मुरली में ऐसा रॉन्गली आप लोग अडॉप्ट किया है ये, तो अभी करेक्ट करने के लिए बाबा बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला बाबा ने? एक क्वेश्चन है बच्चों का। तो हाँ। हम लोग गलत कर रहे हैं तो बाबा ने क्यों नहीं बोला? बोलो। हाँ, बाबा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अगर बाबा ने बोल दिया तो आप लोग एफर्ट भी नहीं लोगे अपनी गलतियों को समझने के लिए। जैसे मुझे भी बाबा ने बोला क्या? नहीं बोला ना। मेरे को बाबा ने बोला नहीं कि तू जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, क्या बोल रही है। मैं तो बाबा के आदेश के अनुसार सब बोल रही थी और बाबा ने कहीं पर भी मुझे रोका नहीं। मैं जब अनुभव की बात आने लगी, मैं जब अनुभव करने की बात आई एंड लोगों ने जब मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया एंड ये किया एंड वाकई में मैं जब चर्चा करते बाबा के पास बैठी तब बाबा ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया कि तूने अनुभव किया है क्या। एंड वाकई में मैं उस दिन बैठ के अपनी सेल्फ चेकिंग करी पूरी कि कहाँ पे मैंने अनुभव किया ऑनियन गार्लिक की वजह से नुकसान हुआ हो मेरा। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ भी देखा, वो तो खाते थे, हम लोग तो घूमने भी गए। मैंने तो कहा भी कि हम तो एक रूम शेयर करना पड़ा था होटल में, एक बेड शेयर करना पड़ा, तो उनका मन कभी विचलित हुआ नहीं। उन्होंने कभी मुझे, मैं तो उनका हक था ना, मैं तो वाइफ हूँ और जब से ज्ञान क्लियर हो वो तो सुन ही रहे हैं कि मैं सबको कैसे बोलती हूँ पवित्रता के बारे में, तो उनके लिए तो बहुत क्लियर है वो। मगर उन्होंने उसका भी नहीं, अगर वो ऑनियन गार्लिक खा के अगर ऐसा हो जाता है तो उनके लिए तो छूट थी, तो उन्होंने कभी नहीं किया। और उससे मेरे को महसूस हुआ कि हम जिसमें दोष ढूंढ रहे हैं ना ऑनियन गार्लिक में, एक्चुअली वो दोष ऑनियन गार्लिक में नहीं है। तो जब वो अनुभव मैंने किया ना, तब जाके बाबा ने मेरे ऐसे थप्पड़ मार के मुझे जगाया कि तू अभी तक जो बोल रही थी रटा रटाया ज्ञान बता रही थी, ये तेरा अनुभव है। क्या है तेरे में अभी हिम्मत इस अनुभव को शेयर करने के लिए सबके साथ? तब नहीं था मेरे में। एंड उसके बाद में फिर जब मैंने, उसके पहले भी मेरे साथ में वो जो इंसिडेंट मैंने बताया लॉकडाउन में कोरोना के वक्त का, कि ऑनियन गार्लिक कैसे मेरे को वेजिटेबल्स केस में जो फ्री गिफ्ट मेरे को ये दिया गया था प्रमोशन में, मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ, तो वो तो मैंने बताया भी है आपको मेरा अनुभव किस तरह से बाबा ने वो करवाया है मेरे साथ। दैट इज वंडर ऑफ द ज्ञान। तो बाबा हमेशा ये बोलता है, और बाबा इसलिए अव्यक्त वाणी में नहीं बोलता क्योंकि जब अव्यक्त वाणी में तुमको सब कुछ स्पून फीडिंग कर देंगे तो तुम बस, वो बोलते ना फॉलो करो, भेड़ रास्ता चलो। बाबा भेड़ रास्ता चलने को बोलता ही नहीं है। हाँ, भेड़ बकरी नहीं है हम। हमको रिवाइज नहीं करना है ज्ञान को, हमको रिसर्च करना है ज्ञान को। रिसर्च यानी हर एक की जर्नी अलग, हर एक की जर्नी के हिसाब से हर एक का अनुभव भी अलग है। अगर बाबा ने बोल दिया कि यही है तो फिर सब लोग वापस से वैसे ही चले जैसे आज भी बोल कर रहे हैं। जैसे बोला कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाना, सब भेड़ की तरह चल रहे हैं। किसी ने अनुभव किया? किसी ने दोष ढूंढा कि खुद में कभी दोष ढूंढने की कोशिश की कि ऑनियन गार्लिक नहीं है हमारी जड़, हम खुद जड़ है हमारे विकार की। यही वजह है बाबा कभी बोलता नहीं है, क्लियरली नहीं बोलता। अब जितना तुम डेप्थ में जाते हो, जितना तुम अनुभव करते हो, फिर तुम्हें वो और डेप्थ में लेकर जाता है, और फिर डेप्थ में लेके जाता है। एंड उसकी साक्षी तो मैं हूँ, तुम लोगों के सामने हूँ। मेरे पहले की वीडियोस, मेरे पहले की ऑडियोज अगर आप देखोगे, मेरी पहले की शेयरिंग देखोगे एंड आज की शेयरिंग देखो, अनुभव के ऊपर मेरा ज्ञान बढ़ते गया, वो क्लैरिटी मिलती गई, वो कॉन्फिडेंस आते गया, और आज सामना करने की भी शक्ति मेरे में आई है। अपने खुद को झूठे इमेज को तोड़ने की शक्ति मेरे में आई है, उस ज्ञान ने दिया। यह सेना है। ओम शांति दीदी। या यस, हम लोग ही छोड़ दिया था ना, बिना भी करने छोड़ दिया था पहले तो थोड़े साल के लिए। ऑनियन गार्लिक यस बना थी घर वालों को,
मगर नहीं करते थे। ये तो सबको पता है, रिलेशंस में, घर में सबको पता है। मगर अभी शुरू किया ना, लास्ट टाइम मेरा फादर इन लॉ का डेथ सेरेमनी था, उस दिन मैं तो सब लोग डाले थे अनियन गार्लिक सब, तो मैंने उस दिन शुरू किया, क्योंकि सब लोग बोलते हैं फादर इन लॉ का तो खाना है, आप बड़े बहू है, सब बोलते हैं ना, तो पसंद है। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, मीना बेन। शायद उनका भी इंटरनेट प्रॉब्लम है। बाबा ने इशारा तो किया है, और वो मतलब हम्म। ये कहावतें भी बोली है, खाऊ खाऊ पेट में बलाऊ, ऐसे। तो उन्होंने हाँ हाँ। इसका, बाबा ने खाऊ खाऊ पेट में बलाऊ ऐसे करके बोला है। लेकिन वो बाबा ने एक्सप्लेन भी किया था कि वो अल्पकाल से जो प्राप्त फल है वो कच्चा फल नहीं खाना है। तो ये 7 प्रकार के फल बाबा ने ब्राह्मण जीवों ने मना किए। तो कौन एक से तो कौन से अल्पकाल 7 प्रकार के फल है? अल्पकाल के कौन से फल है? अल्पकाल के नहीं, अल्पकाल तो पहला फल है। अल्पकाल की सेवा से प्राप्त पहला फल है जो हमें नहीं खाना है। मतलब थोड़ी सी सेवा की और थोड़ा सा सुख मिला, उसी में रुके, ऐसे नहीं। तो मेरे को भी प्रॉपर भी ये मतलब कंफर्म नहीं है, ये पहला तो मेरे को पता है। और ये बाबा ने मुर्शियों में कहावत तो बोली है, खाओ खाओ पेट में बलाऊ। तो बलाऊ हाँ। में सीनियर ने लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था कि बलाऊ का मतलब है पेट में कीड़े। पेट में कीड़े का मतलब वो नहीं कि स्थूल पेट में कीड़े, वो भी ये बोला था कि मतलब वो अल्पकाल का सुख, ऐसे कुछ। ये तो मेरे को भी प्रॉपर मतलब नहीं पता है, लेकिन ये बाबा ने मुरलियों में बोला है। हाँ नहीं भाई, इसमें ऑनियन गार्लिक का किधर आया कुछ? ऑनियन गार्लिक का नहीं है, लेकिन ये ऐसे बाबा ने बोला है, मतलब खाओ खाओ पेट में बलाओ करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। यमीना बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। अभी आपका आवाज आ आवाज रहा बीच में चलेगी। हाँ। है? वही है, मैंने बेटे खाने के लिए उसमें अनियन गार्लिक का है ना, लहसुन प्याज का। मगर सबको शौक है, क्योंकि मैंने नहीं खाती थी, रिलेटिव्स भी था, मदर इन लॉ का सिस्टर सब था। मैंने बेटा उन लोग तो मीन सर्व करने के लिए चिंता कर रहे थे, कैसे सर्व करो, इसमें अनियन है इसको करके। मैंने बोला नहीं डालिए, आप लोग खाते हैं क्या अनियन गार्लिक? तो खाते हैं। मैंने बोला यस खाती, मैं शुरू करती हूँ। नहीं करते थे ना, मैंने बोला वो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी कि किसी ने बोला, मैं फॉलो किया। तो अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी सबको पता है, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं करके, घर में भी पता है, कुछ स्टडी कर रहे हैं करके। मैंने बोला अभी पढ़ रही है ना, उसमें नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं बोला है, हम लोग गलत समझ लिया, इसलिए ऐसा कर रहे थे। अभी समझ में आ गया, मेरे गलती को मेरा को पता चला, तो अभी मैं खाती हूँ। सब लोग को खुशी हो गया। उस टाइम से वो बहुत सारे ज्ञान का हम लोग रॉन्ग वे में अडॉप्ट किए ना, धीरे धीरे से मैं बोलने के लिए शुरू किया। ये तो संस्था में गलत वे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, किसी का ये नहीं है, ज्ञान का अर्थ अच्छा से समझ में नहीं आया। हम लोग कैसे भक्ति में एक एक तरह का फॉलो करते हैं ना। आप मेरा मदर इन लॉ का मदर इन लॉ अलग ही करते थे, अभी मेरा मदर इन लॉ चेंज है, अभी मैं भी चेंज हूँ, मेरा कंफर्ट जोन कैसे मैं ऐसा कर रही हूँ, भक्ति मार्ग का रीति नीति पद्धति वैसा चेंज हो गया करके दिखता है। मगर उसका गलत नहीं है, हमारा कैसे अंडरस्टैंडिंग किया वो गलत था, अभी पता चला है, मैं करेक्शन कर रही हूँ। ऐसा बहुत सारे मैंने क्या क्या करी है वो चेंज कर रही हूँ, इसलिए वो बोलने का भी वो, वरना तो इमेज था है ना, आपने बोलते हैं ना इमेज था, मैंने नहीं खाती हूँ, मैंने कैसे उनके आगे खा लो, पीछे अंदर जाके खा लो, ये सब नहीं है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, क्या क्या गलत किया मैंने, अभी क्या करेक्शन कर रही हूँ, तो बोलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो वैसा है नहीं किया ना, किसी को मीन्स चीट नहीं किया, तो ये तो मेरे खुद का धारण था, ऐसा था अंडरस्टैंडिंग। वैसे ये बाहर करने का भी है, बाहर करने का एक था है ना, वो भी मैंने शुरू किया। 6-7 साल तक मैंने नहीं खाते थे, मीन्स कुछ फंक्शन गया तो वेडिंग के लिए, खुद का मेरा सिस्टर का डॉटर का वेडिंग था, मेरे नीस का, मेरे घर में ही थी वो, उसका घर वेडिंग में भी मैंने नहीं खाई थी। तो अभी चिंता करने से बुरा लगता है, खुद को बुरा लगता है, क्योंकि सब लोग वो कर रहे थे, मैं क्या किया करके।
तो अभी मैं खाने के लिए पहली बार फर्स्ट टाइम लास्ट संडे मंडे ओनली मैंने बेटा खाने के लिए तो सब लोग को एक शॉकिंग टाइप का है। मैंने डाइनिंग हॉल में बेटा करके, मगर उधर भी बाबा ने क्या सिखाया, सेवा का भाव से। मैंने सब लोग को देखा क्या क्या सर्व करते, सब है 5 टाइप का स्वीट है, फ्राइड है, सब डाला था पे मीन्स प्लेट में। मैंने तो क्या चाहिए वेरी मिनिमम, नॉट फ्राइड स्वीट, वेरी मिनिमम क्या चाहिए वो ले ली थे पेट भरने के लिए। हाँ, पूरा प्लेट क्लीन से क्लीन किया, मीन पूरा खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मगर आजू बाजू में कौन बैठा था, मेरा कजिन रिलेटिव्स ये सब, वो बहुत सारे छोड़ रहा था मीन्स प्लेट में। मैंने उस टाइम उसको बोला ये कर्म का सिद्धांत है ना, वो बहुत अच्छा से उन लोगों को समझ आया। तो आपने कैसे वेस्ट किया, आपने अकाउंट में आपने लूज किया, तो उसको तो एक शॉकिंग है, ये क्या है, कैसे होता है। तो उन लोगों को 5 मिनट में थोड़ा शॉर्ट वे में उसको बताया, तो उन लोगों को समझ में आया अभी क्या हो रहे, बाबा ने क्यों इस टाइम अंतिम टाइम में ये रियलाइजेशन करे हम लोग ही ठीक करना इन्हें राइट वे, सब लोग को बाबा के पास लेकर आना है ना। अभी पहले हम लोग ठीक होके बाद में उन लोगों को बाबा का वे में लेकर आना है, ये बाबा का एक प्लान है, युक्ति है। तो इसलिए हम लोग को ये चेंज कर रहे हैं, मगर ये हम लोग साथ में काला है ना, सब लोग को दे फील वेरी हैप्पी। मैंने सोचा ये सब लोग ये सोसाइटी में हम लोग जीना है ना, तो हम लोग अलग जैसे बैठते थे, सब लोग खाने से मैं अकेली रूम में बैठती थी, वरना फोन पे बैठती थी, ये अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। मगर मैंने इमेज है ना, वो इमेज कॉन्शियस था, तो कैसे लोग बुरा मानेगा, ये हम लोग पे ऐसा करेगा। मगर ज्ञान के थ्रू ने बाबा ने वो ताकत देता है, हिम्मत देता है, वो तो कॉन्फिडेंस देता है। तो इसमें तो बहुत वंडरफुली एक्सपीरियंस हो गया ये नॉलेज के ना चेंज करने से, किसी और को बोलने का तरीके से, और उन लोगों को भी ये संस्था का ऊपर अच्छा मीन्स व्यू आना, अच्छा इमेज आना। अभी क्या बुरा हो गया है अभी के अभी हम लोग ही चेंज करना, क्योंकि हम ही शुरू किया है ना ये सब, तो हम ही चेंज करना करके दिखता है। तो ऐसा चल रहे हैं दीदी, बहुत सारे ऐसा चेंजेस होके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आगे मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू वीना बहन। मैं सबको वापस से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे मेरे अनुभव की शेयरिंग करती हूँ, आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाती हूँ, उसी रास्ते पे नहीं चलना है, आप सभी को अपना भी अनुभव करना है, उन्हीं चीजों को लेके खुद भी अनुभव करना है, खुद भी एनालाइज करना है, चेक करना है कि आपने क्या अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पे अपने अनुभव पे पूरा भरोसा रखो, अपने अनुभव पे पूरा भरोसा रखो। बाबा आपको और क्लैरिटी देते जाएगा, जितना आप एफर्ट लोगे अपने आप को समझने के लिए, अपने कर्मों को समझने के लिए, उतनी गहराई से बाबा आपको क्लियर करते जाएगा। आखिर में हम सब पहुंचेंगे एक ही मंजिल पर, हमारी मंजिल हमारा शिव बाबा है। हमको पहुंचना उधर ही है, और सबके अपने अपने अनुभव के साथ में ही पहुंच रहे हैं। अगर आपने अपने अनुभव किए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। जैसे मुझे कोई भी हिला नहीं सकता अपनी जगह से। इसको बाबा कहता है अंगद का पैर। एक बार अंगद का पैर जैसे जड़ रख दिया तो आपका हिलना डुलना होगा नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को अनुभव किया है। आपको कोई भी झुटला नहीं सकता उस अनुभव से। ठीक है, तो यकीन रखो अपने आप पर, बाबा के ज्ञान पर एंड कुदरत पर। मैं हमेशा सबको यही सजेशन देती हूँ, इन 3 चीजों पे तो रखो ही रखो। कुदरत पे मतलब ड्रामा हो गया, कुदरत पे बाबा की नॉलेज पे मतलब बाबा हो गया, एंड एक खुद पे खुद का अनुभव हो गया। इन तीनों पे अगर भरोसा करोगे ना, तो आप बाबा जैसा सपना देख रहे हैं ना, हम उड़ती कला नहीं, हम यूं भागेंगे अपने इसमें। ठीक है, यस करुणा बहन। ओम शांति दीदी। तो मेरी भी जो पर्सनल शेयरिंग है वो उससे रिलेटेड है कि आज मतलब मुझे आपने जो कहा ना, वो हिम्मत आई
क्योंकि हमेशा मैं शेयर करने से पहले भी बोलती थी मैं तो धारणाओं में नहीं चल पाई। 3-4 साल तब मैंने स्टार्ट किया तो हो गए 8-10 साल। तो मैंने स्थूल धारणाओं को बहुत मतलब दिल से किया, निभाया, दोनों टाइम सेंटर जाना, और घर में भी बहुत चेंजेस जो भी हम बात भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, खान पान, और इवन वो देखना भी नहीं कि वो प्याज लहसुन अलग, तब की मैंने पहले भी शेयर किया है। अदरवाइज हम बचपन से सब हार्ड ईटर, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो नॉन वेजिटेरियन थे, और कहा मैंने एक धक में सब छोड़ दिया, मतलब क्लास ली, लेकिन उसके साथ गलती क्या की कि वही कि अपने को कुछ वो समझ के, जैसे पेरेंट्स भी साथ, इन लॉ साथ ही रहते थे और उस समय भी 85 प्लस थे, तो उनको वहम हो गया कि ये लहसुन सब कुछ मेरा अलग बनने लगा। तो मम्मी जी को स्पेशली हुआ कि इसने तो आज तड़का नहीं लगाया, तो हर रोज ये होता, मैं कहती मम्मी मैंने आपके लिए में लगाया है, तो फिर ये हो गया कि मैं दिखाती थी कि देखो, तो वो फिर भी वो एक जिद हो गया कि वो डबल लगता था डेली। तो बड़े दिन चलता रहा। फिर बहुत सारी चीजों में मैंने देखा कि अपनी रियल सिस्टर इन लॉ, उनके बेटे की शादी तो मेरे लिए अलग सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था टू बी वेरी फ्रेंकली, लेकिन बाबा का बने थे और वो स्टार्टिंग डेज थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं महाकालेश्वर गई, मतलब 3-4 साल बाद ही, या 5 साल हुए होंगे, और तब मैं वापस आ रही थी तो मैंने रास्ते में अपने हेल्पर को फोन किया घर में कि मैंने कहा कि तुमने क्या बनाया, उसने कहा दाल। मैंने कहा मेरी अलग निकाल देना माता जी की बनाने के लिए। तो मैं आने वाली थी, लेकिन जब मैं आई तो मैंने कहा मेरी कहाँ है, तो कहते माता जी ने कहा कोई नहीं निकालनी, मम्मी ने। तो पता नहीं वो कौन सा मोमेंट था, रात को मैं पार्टी में जाना था अपने जिठानी के घर, उनकी बेटी का शादी के बाद फर्स्ट कुछ था फंक्शन। तो जैसे ही मैं आई सामान, तो मैंने कुछ भी नहीं मम्मी को भी बोला, लेकिन एक थॉट आया दीदी उस दिन मुझे कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, ये सब तो स्थूल वही भक्ति है। माउंट आबू बहुत जाती थी, बच्चे भी जाते थे, हस्बैंड भी साथ जाते थे, और उस समय मैंने आराम से मम्मी को कहा कि मम्मी कहाँ बनाई है दाल, पता नहीं क्यों, मतलब मैंने आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ ये बात। तो मैंने कहा कहती इसमें तो लहसुन है, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं खाऊंगी। वो कोई भी बात सही नहीं है जिसपे मैं चल रही हूँ, अगर आप खुश नहीं हो इसका मतलब मैं गलत चल रही हूँ। तो वो दिन था, मैंने किसी को शेयर नहीं की, लेकिन हमेशा मैं कहती थी मैं तो धारणाओं में नहीं चल पाई, आई एम नॉट फॉलोइंग, इसलिए मैंने वो सेंटर में कई बार सब्जी वब्जी काटते थे वो सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरी गिल्ट था कि अब तो मैं बाबा की बच्ची नहीं हूँ, माउंट आबू भी। लेकिन आज ना, कल परसों भी जब आप शेयर कर रहे थे मैंने शेयर नहीं किया, आज आपने कहा, तो ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, बाबा की मुरली चाहे मैंने नहीं रटी, लेकिन मेरे रिलेशंस इतने ब्यूटीफुल हो गए। वही मम्मी, जब मैं योगा करती थी तो सब हंसते थे, फू फू कर रही है, मैं प्राणायाम, और उनके साथ वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल हुई कि अपनी बेटी से ज्यादा उन्होंने मतलब मुझे प्यार दिया लास्ट में। और वो उसके बाद के 8-9 साल वो सो ब्यूटीफुल, क्योंकि तब वो कुछ भी ऐसा नहीं था। और उन्होंने, मैंने बोला उनसे बात की कि मम्मी बताया, अच्छा मैं रात को शादी में तब गई, शादी नहीं बर्थडे, तो वहाँ उन्होंने कहा चाची चाची आपके लिए, मैंने कहा नहीं नो वे, मैंने दीदी को भी शेयर किया, वो भी डॉक्टर है, मैंने कहा दीदी जिस चीज से मुझे लग रहा है देयर समथिंग रॉन्ग इन मी, कि मैं वर्ड में ले रही हूँ, मैंने व्हाइट कपड़े पहनना, अगर मैं सेंटर के पास से कहीं और से आ रही हूँ और साड़ी पहनी है तो मैं नहीं जाऊंगी कि अरे व्हाइट कपड़े नहीं है, फिर घर जाऊंगी चाहे मुरली मिस हो गई, फिर ऑटो लूंगी। तो ये सब मैंने किया, तो उससे ये नहीं है कि नहीं हुआ, बाबा से प्यार था। अच्छा मैंने ज्ञान सरोवर में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस की दी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया प्याज लहसुन, ऑल ऑफ अ सडन मैंने ऐसे रेज करके मैंने कहा कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पे डिस्कशन था। तो मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं पता इसका लॉजिक, लेकिन तब बाबा के बने और बाबा की धारणा है तो हमें प्यार हुआ तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जब मेरी शादी हुई मैंने कोरिलेट किया उससे कि मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड वो अदरक मोटी नहीं खाते सब्जियों में, और यहाँ ये चीज नहीं बनती तो ऑटोमेटिकली मैंने छोड़ दी। तो ऐसे ही बाबा नहीं खाते तो मैंने दिमाग नहीं लगाया। और आप जब मैंने सबको एड्रेस किया कि तब आप बाबा के उसमें चलोगे तो ठीक है, उनको नहीं पसंद, तो हमने कई घरों में बैंगन नहीं खाते, लेकिन आपने जिस हिसाब से समझाया तो वो जो एक गिल्ट था ना कि मैं धारणाओं में नहीं चल रही, फिर उसके बाद तो मैंने, बच्चे इतने खुश हुए, कोई ओकेजन होता था कहते थे आपके साथ तो जाना बेकार है, आप अपना कुछ खाओगी नहीं, आप अपना टिफिन ले जाओगे, एम्बेरसिंग सा करोगे। तो वो बहुत ब्यूटीफुल हुई सारी बातें। तो थैंक यू, सच में कई बार मैं शब्दों में नहीं कहती, लेकिन आपका हमारे जीवन में आना, भावना बहन का आना, ये बाबा की एक प्रत्यक्ष ब्लेसिंग है। एटलीस्ट हम अपनी प्रकृति के, जहाँ बाबा ने हमें जन्म दिया,
तो हम उसके हिसाब से चल के अगर वो थोड़े से लोगों के साथ ही ठीक से तालमेल बिठा लें, रिगार्ड कर दें, तो इससे बढ़कर कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू करुणा बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। आपका शेयरिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों में आज वो हिम्मत आएगी कि जो खा भी रहे होंगे उनमें हिम्मत नहीं है कि वो कर रहे हैं ये करने के लिए। पर जब हम खुद होके अपने आप को एक्सप्रेस करके बता देते हैं ना, आज हमें ना वो गिल्ट होगा, ना वो डर रहेगा कि कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। एक बेखौफ होकर हम जी सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में। वही सतयुग है। जो आप अगर देखोगे फॉलो फादर में विक्रांत भाई ने जो पोस्ट किया है, सतयुग का मतलब क्या है, तो आज करुणा बेन की शेयरिंग में आप लोगों को वो महसूस होगा कि सतयुग रिश्तों में दिखाई देना चाहिए, सतयुग घर में दिखाई देना चाहिए। मतलब तुम्हारा व्यवहार जो है वो सतयुगी होगा तो सारे रिश्तों में भी दिखाई देगा, हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। उसको कहते हैं सतयुग। So very wonderful. Thank you करुणा बेन, thank you very much. ऐसे शेयरिंग मुझे चाहिए है आप सभी की। सब लोगों के आपके अनुभव होंगे। मैं भरोसा रखो अपने आप पे। आपकी शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी और को रास्ता दिखाने के लिए, उनको उनके रास्ते पे चलाने को हिम्मत चाहिए होती है। अब मैंने शेयरिंग करी तब जाके हिम्मत आई ना करुणा बेन में भी, मीना बेन में भी, बात करने की, बताने की। ऐसे ही आप सबकी भी शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये जब हम 1 महीने बाद मिलेंगे, मुझे आप सभी के अनुभव की शेयरिंग चाहिए। मुझे आप सब में वो हिम्मत देखनी है। तब मुझे लगेगा मैं जो इतना एफर्ट ले रही हूँ ना, बाबा ने मेरे पे एफर्ट लिया और मेरे द्वारा बाबा आपके लिए उतना एफर्ट ले रहा है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगेगा मैंने वो रिटर्न बाबा को दिया है उसका। अगर आप सब हिम्मत रख के उस रास्ते पे चलोगे, बेखौफ होके चलोगे एंड अपने अनुभव के ऊपर यहाँ पे आके शेयर करोगे कि आपने क्या अनुभव किया है। ठीक है दीदी। हाँ जी माता। यस माता। मैं भी वो ये